क्योंकि मेरे साथ यह द्वारका भी इस जल में विलय हो जाएगी। सभी देवता खड़े हैं भगवान की स्तुति करते हुए। वह सचिदानंद रूप नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाय नमः केशवानंत वासुदेवाय नमो नमः। सभी भगवान की अर्चना कर रहे हैं। वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सभी भगवान को देखते हैं, एक टक्की लगाकर, पर देखते ही देखते मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान को देखा तो कहा भगवान आ गए, भगवान अंतर ध्यान हुए तो कहा चले गए। पर भगवान का ना आना होता है ना जाना होता है, वह अमृतत्व पत्व है। परंतु भगवान गए, परंतु सूक्ष्म रूप लेकर भागवत में प्रवेश कर गए और अपरिलक्षित रूप से भगवान वृंदावन में आज भी वास करते हैं। भगवान के साथ धर्म भी इसमें चला गया। तत्पश्चात सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर रूप से परीक्षित को एकादश स्कंद सुनाया। द्वादश में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, परीक्षित कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में इतना ही प्रभाव है कि व्यक्ति सुमिरन कर सकता है तो उसका कल्याण होगा। आज तुम्हें 7 दिवस पूर्ण होते हैं। परीक्षित इतने प्रश्न पूछे, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, भगवान मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं कैसे मरूंगा? कहा, तुमने भागवत धर्म को जान लिया। परीक्षित को भगवान जब सुंदर यह ज्ञान देते हैं, परीक्षित अपने आप को कृतार्थ समझता है। सुखदेव जी का चरण वंदन करता है, स्तुति करता है कि भगवान आपने मेरा कल्याण कर दिया, सम्मान देता है। पर सुखदेव को कोई इससे मतलब नहीं। देखते ही देखते सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परीक्षित अपने मन को एकाग्र करके उस समस्त बातों का ध्यान करता है, अध्ययन करता है, याद करता है। पुत्र जन्मेजय ने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है कि पिता को कोई भी सांप डस न सके, ऐसी सुंदर सेना तैयार की। पर काल से व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। तक्षप आता है बीच में, भगवान कश्यप रूपी ब्राह्मण बनकर उसको रोकते हैं। वह एक पेड़ को डसता है, वह ब्राह्मण रूप में उस पर चींटा देकर पुनः हरा भरा कर देते हैं। तक्षप उनको बहुत सा धन देकर विदा करता है, जबकि वह ब्राह्मण भी परीक्षित को बचा सकता था, पर उसको धन देकर वह विदा करते हैं। तक्षप उस भीषण इतनी सेनाओं के बीच में आकर वह तक्षप परीक्षित को डसता है, पर वह शरीर को डसता है। आत्मा कब की भगवान में विलीन हो चुकी होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा सुंदर भागवता का दर्शन है, ऐसी भागवत जी की लीला है। प्रथम स्कंद के माध्यम से सुखदेव के जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन हुआ है, आपस में उनका मिलने का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में भीष्म स्तुति, सदमुक्ति, विमुक्ति, चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद है, कपिल उपाख्यान है, कपिल देहूति संवाद है। चतुर्थ स्कंद में सती इत्यादि की कथाएं हैं, ध्रुव चरित्र इत्यादि का वर्णन है, ध्रुव वंशज का वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रियवर्त आग्निद्र नाभिक ऋषभ देव और भरत जड़ भरत आदि ऋषियों की कथा का पंचम स्कंद के अंदर सुंदर वर्णन है। षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते करते भगवान की अनेक लीलाओं में आगे बढ़ते हम सभी ने सुंदर माध्यम से अजामिल उपाख्यान इत्यादि को सुनते हुए, मृदगण इत्यादि की कथा सुनते हुए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद इत्यादि सुंदर भक्त की कथा को हमने सुना है और उसी कथाओं के साथ मृदगण उत्पत्ति का भी 28 नर्क इत्यादि हमने सब जाना। सप्तम स्कंद के जानते हुए उसी सप्तम स्कंद में हमने किस प्रकार भगवान ने शिशुपाल वर्णन इत्यादि उद्धार का प्रसंग सुना। अष्टम स्कंद के अंदर हमने भगवान के गजग्राह वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुना। अनन्य कथाएं उसमें जानते हुए हम आगे की और समुद्र मंथन इत्यादि जानकर, भगवान वामन की अवतार की कथाओं को जानकर नवम स्कंद में रघुवंश का वर्णन जाना, राम जी का जीवन जाना है। लंका पर भगवान ने कैसे विजय श्री प्राप्त की, रावण पर कैसे विजय प्राप्त की, ज्ञान की चर्चा का वर्णन हमने जाना। उसके बाद नवम स्कंद को हम पढ़कर अंत में एक श्लोक में कृष्ण की कथा को उसमें जाना। दसम स्कंद के अंदर भगवान के जन्म की कथा, अनेक असुरों का उद्धार, प्रेम की व्याख्या, काली देह पर भगवान ने कालिया नाग का उद्धार, चीर हरण लीला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने की लीला, अनेक असुर उद्धार, कृष्ण की प्रेममय लीला को जाना। पूर्वार्ध में प्रवेश करते हुए हम सभी ने रास प्रसंग इत्यादि का वर्णन सुना, कंस के उद्धार की इत्यादि की कथा सुनी और उत्तरार्ध पूर्वार्ध में आगे बढ़ते हुए अस्थि प्राप्ति का, अपने पिता को शिकायत करने का प्रसंग जाना।
और क्योंकि कंस का कृष्ण ने उद्धार किया तो गुस्से से पिता को शिकायत की है। पिता ने कृष्ण पर 17 बार चढ़ाई की, कृष्ण उनको हरा देते हैं। 18वीं बार कृष्ण को परास्त की इच्छा से संतों को बैठाया है। संतों के लिए भगवान ने रण को छोड़ दिया और रणछोड़ दास कहलाए। बोलिए रणछोड़ दास भगवान की जय। तत्पश्चात हमने भगवान की अनेक लीलाओं को जानते हुए सभी रास प्रसंग और सब सुने। उन्हीं लीलाओं में अंत भगवान ने एक पर्वत से दूसरी ओर छलांग लगाकर द्वारका की स्थापना की। बलराम का विवाह रुक्मिणी से, कृष्ण का विवाह भगवान के जामवंती से विवाह। 17 जीत पर भगवान ने कैसे अपने कलंक को मिटाया। सत्यभामा से विवाह, भद्रा लक्ष्मणा से विवाह, कालिंदी से विवाह, सत्या से विवाह, मित्रवंदा से विवाह के प्रसंग को हमने जाना। भौमासुर के यहाँ पर जाकर 16,100 कन्याओं को छुड़वाकर उनके साथ एक ही मुहूर्त में पाणी ग्रहण करने के सुंदर प्रसंग को हमने जाना। आगे की सुंदर लीलाओं को हमने जानते हुए अनेक यज्ञ इत्यादि का वर्णन हम सभी ने जाना। उद्धव का भगवान के पास आना इत्यादि, सगवन को भेजना ब्रज में, वह सभी प्रसंग हमने सुने। तत्पश्चात भगवान के द्वारा अपनी लीलाओं को आगे की ओर बढ़ाते हुए कैसे सुंदर भगवान सुदामा के भगवान के मित्र की कथा, यदुवंश को श्राप विनाशित का होने का, नव योगेश्वर की कथा, दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरुओं के माध्यम से सन्यासी धर्म का विवरण, यदुवंश का विनाश, यदुवंश का पतन, और तत्पश्चात सुखदेव जी के गमन, परीक्षित को तक्षक द्वारा डसना परंतु आत्मा परमात्मा में मिल चुकी। तत्पश्चात पुनः श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंदों का हमने सुंदर विवरण सुना। इधर बतलाते हैं कि ऋषि पूछते हैं कि भगवान मार्कंडे मुनि तो हमारे ही वंश के थे, समकालीन थे, तो उनको माया भगवान ने प्रलय कब दिखाया? तो कहा जो मार्कंडे को प्रलय दिखाई वो माया की प्रलय थी। और उस प्रलय में देखा कि एक वट के पत्र पर भगवान अपने अंगुष्ठ को मुख में लेकर तैर हैं। करार विंदे न पदार विंदर मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान ने नाक द्वारा श्वास लेकर मार्कंडे को अंदर प्रवेश किया, माया को प्रलय दिखाया और मुख से वापस बाहर निकाल दिया। और बड़ा ही सुंदर संदेश दिया गया कि जैसे बहने में गंगा श्रेष्ठ है, अच्युतों में जैसे शिव श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। और अंत में एक श्लोक का मैं उच्चारण करूंगा, 3 बार आपके उसका उच्चारण करेंगे, जिसके नाम संकीर्तन मात्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। तो मेरे साथ आप भी बोलिएगा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्तम नमामि हरिहिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्तम नमामि हरिहिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्तम नमामि हरिहिं परम। जिसके नाम संकीर्तन यस्य मात्र इस जीवन के सारे दुखों का प्रणाशन अर्थात समस्त दुख जल करके राख हो जाते हैं, समस्त दुखों का नाश हो जाता है। ऐसी सुंदर ज्ञान में श्रीमद् भागवत कथा का घर बैठे आप सभी आनंद प्राप्त कर सके। 7 दिवस तक हमने आपको यह भी सुनाया और मैं अन्य जितने भी हमारे देश के सुंदर ऋषिगण हैं, जितने भी सुंदर प्रवक्ता है वक्ता है, उनसे आग्रह है कि वह भी ऐसा प्रयास करें और सभी को जीवन मुक्ति, क्योंकि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि कार्य तो आप सभी के हित में ही है और जनता का भी हित होगा, प्रजा का भी, लोगों का भी हित होगा कि घर बैठे भागवत रूपी गंगा उनके कानों में प्रवेश करेगी और उनके जीवन को साधित करेगी, उनका उद्धार करेगी। उन सभी यजमानों का सुंदर आभार जिन्होंने इस सुंदर कर्म में अपना अपना योगदान दिया। मानव धर्म प्रचार सेवा संस्थान के तत्वाधान में आप सभी 7 दिवस तक वैश्विक कोरोना महामारी में घर बैठे और घर बैठकर आप कैसे इस दिव्य ग्रंथ का लाइव रसास्वादन कर सकें। 7 दिन पूर्व यह शुरुआत हुई, आज इसका विश्राम दिवस है। आशा करता हूं कि आप सभी ने इसको अवश्य सुना हो, क्योंकि ऐसे भक्तिमय अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही हो पाते हैं। आज इस दिव्य ग्रंथ को हम सभी श्रवण करते 7 दिवस पूर्ण होते हैं। यह गंगा तो फिर कहीं ना कहीं आगे बहती हुई आपको जरूर मिलेगी,
क्योंकि इस गंगा का कार्य है भागवत रूपी का केवल तारना। यह व्यक्ति को तारने का कार्य करती है, उसको जीवन में कैसे तार सके वह सुंदर कार्य यह भागवत करते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को जानना ही मुख्य रूप से भागवत धर्म था। भागवत धर्म क्या था? भगवान के मुख से निकला प्रथम उपदेश भागवत धर्म। अहमे वासमे वाग्वे नान्य दत्त सद सत परमम पश्चाद हम यदे तच यो अवशिष्येत सोशम्य हम ऋतये अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदाधात्मनो मायम यथा भाषो यथातम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनं मन व्यतिरेकाभ्याम यतशात सर्वत्र सर्वदा ऐति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्णम। ऐसी यह सुंदरमय भागवत कथा जो जीवन में हमें कल्याण देती है। मैं आशा करता हूं कि 7 दिवस तक आप अपने घर में बैठकर इसका रसास्वादन किया और अपने आप को कृतार्थ समझा होगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपके जीवन को घर बैठे साधित कर सके। पूर्ण प्रशासन के नियमों का पालन किया और इस दिव्य ग्रंथ का आज हमने रसास्वादन किया है। 7 दिवस पूर्ण होते हैं। यह सुंदर कथा आप सभी अपने घर बैठे YouTube चैनल पर RS लाइव इवेंट्स के माध्यम से आपने रसास्वादन किया है। कोई भी कथा अगर आपकी सुननी बाकी रह गई हो तो पीछे के 6 दिवस की कथा आपको इस चैनल पर पुनः देखने को मिलेगी, जिसका रसास्वादन कर आप अपने आप को कृतार्थ मान सकते हैं। क्योंकि आज हमें ऐसा समय से सामना करना पड़ रहा है जो बड़ा ही हमारे लिए कष्टकारी है। यह बड़ा रोग नहीं, अगर हम डटकर मुकाबला करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। अगर उन नियमों का हमने पालन किया है तो शायद हम आगे से इसको आगे बढ़ा सकें। और यह रोग धीरे धीरे, देखिए जिनमें रोग है वो तो सामने आएंगे ही, परंतु हम अपना उनसे बचाव कर, अगर है हम उनसे मिले हैं तो प्रशासन के सामने आए और अपने आप को उनके सामने रखें ताकि अन्य किसी को यह रोग ना मिले। क्योंकि 7 दिवस तक इस ग्रंथ को सुनने आपने यही जाना होगा कि परोपकार की भावना जीवन में अपनाएं। क्योंकि वृक्ष कबहू नहीं फल सके, नदी न सींचत नीर, और परमार्थ के कारणे साधु भयासर। साधु किसी लाल पीले सफेद वस्त्र का नाम नहीं, साधु का अर्थ है साधन। जो जीवन में परोपकार की भावना रखता है वही साधु है, वही साधुता का लक्षण बतलाता है। आपके जीवन में अगर परोपकार है तो आप भी साधु हैं, पर जीवन में अगर परोपकार की भावना नहीं है तो आप साधु नहीं बन सकते। आपको परोपकार की भावना को अपनाना पड़ेगा, किसी दूसरे के हित की भावना जब आपके जीवन में जागृत होती है तो आपके जीवन में परोपकार आता है और वह परोपकार आपके प्रारब्ध का जीवन, आगे का जीवन सबको साधित कर देता है। क्योंकि यह जरूरी नहीं होता कि जीवन में भगवान सामने से आए, सम्मुख होकर आए, यह जरूरी नहीं है। कि एक साधु महात्मा थे, वो एक गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई इनको जज साहब कह रहे हैं, जा तो साधु रहा है और कह रहे हैं जज साहब की जय हो, ये कैसा है? कि भाई ये बड़ी विचित्र कथा है, कहानी है। कहा मतलब कि यह उस समय की बात है जब यह जज हुआ करते थे। यहीं की एक मुख्य न्यायालय में यह उच्च पद पर जज के रूप में आसीन थे, जज थे, बहुत माने हुए। और यहीं पर एक भोला सा व्यक्तित्व रहता था जिसको सभी भोला राम कहते थे। बड़ा ही बेचारा सुंदर अपना छोटा सा जीवन जिया करता था।
तो उसके मन में यह विचार आया कि मैं अपने बच्चों का विवाह कर दूं। तो एक सेठ था गांव का, उसके पास गया और उसके पास जाकर सेठ से कहने लगा, महोदय ऐसे ऐसे मुझे जरूरत है। तो जो सेठ था उसने कहा, कोई बात नहीं, रुपए ले जाओ, यह पर्ची मैं तुम्हारी ओर से लिख देता हूं कि तुम इतने पैसे लेकर गए, जिस दिन लौटाओ उस दिन वापस ले जाना। कहा ठीक है। तो बेचारा रुपए लेकर आया, अपनी बच्चों का विवाह किया। बच्चे धन कमाने के लिए अलग शहर में चले गए। बेचारों ने धन कमाकर जो भी उसकी राशि थी वो पिताजी को दी, क्या वो सेठ को दे आई। बेचारा पिता गया, सेठ जी को जाकर वो राशि लुकाई। तो सेठ जी ने कहा, भाई देखो हम लिख रहे हैं, बोला राम तुमने इतने रुपए हमें चुका दिए। बोला राम ने कहा, हमें क्या पता, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, आप ही देख लो। सेठ ने कहा, इसका फायदा उठाया जा सकता है, पैसे फिर मिल जाएंगे। तो कहा, ये लो भोला राम, हमने लिख दिया और ये लो तुम्हारी पर्ची हमने अपने पास रख ली, और ये तुम्हें भी लिख के दे रहे हैं कि तुमने पैसे लुटाए। तो जिस पे लिखना था कि पैसे लौटाए, उस पे लिख के दे दिया भोला राम को, कि केवल ऐसे ही हाथ फेर के पेन से दे दिया कि ये लो, और पैसे लौटा दिए। जिस पे लिखा था वो उसने फेंक दी। पर वो फेंकी कहां पर, ध्यान सुनिएगा इस कहानी को लगातार, कि वो फेंक दी, वो पीछे जाकर उसके कमरे में गिर गई। कमरे में जब पत्नी ने देखा कि भाई पर्ची गिरी है, काम की होगी, तो उसने वहीं पड़ी एक किताब में डालकर सैंची में रख दी। कुछ समय बीता कि सेठ ने न्यायालय में, उसी जिसमें वो न्यायाधीश जज थे, उसमें अर्जी दे दी कि भाई ऐसे एक व्यक्ति है, उसने पैसे नहीं लौटाए। तो वो जो उस गांव में मुख्य था, वो उस लेते लेते घूमते घूमते भोला राम को ढूंढते। भोला राम ने क्या किया, वो मंदिर छोड़ दी, जहां पर घर था, घर बार सब छोड़ दिया, और जाकर एक मंदिर में रहने लगा। उसी मंदिर की पूजा अर्चना वंदना करने लगा, उसी भगवान की पूजा अर्चना करता। समय व्यतीत हुआ, समय आगे आगे निकला। उसके पास वह पर्ची आई कि तुम्हारे पर तो इतने पैसे बाकी है। तो उसने कहा, हमने तो पैसे लौटा दिए। तो कहा, उसने कहा, हमें क्या पता भाई, तुम न्यायालय में जाकर बात करो। न्यायालय में पहुंचा तो वो सेठ सामने। कहा, भोला राम तुमने हमारे पैसे नहीं लुटाए। भोला राम ने कहा, हमने तो आपके पैसे कब के दे दिए बाबूजी। तो कहा, तुम झूठ बोलते हो। अब जज साहब सामने हैं। बेचारा प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते समय व्यतीत हुआ। तो जज साहब ने कहा, देखो तुम दोनों ने जब पैसे की लेन देन की तो वहां कोई थे? कहा, था तो कोई नहीं। तो कहा, कोई तो होगा। कि देखो सब राम जी जानते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। तो जज ने सोचा कि कोई तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था राम जी, और भोला राम की आदत थी कि वो हर बात में बोलता कि सब राम जी जाने, सब राम जी जाने। तो जज साहब ने कहा, भाई इन राम जी के नाम का भी पत्र जारी किया जाए, इनको बुलाया जाए। अब वो सेठ सोचे कि बीच में तो कोई था नहीं, तो कौन आएगा गवाही देने। तो राम जी नाम का पत्र निकल गया। अब जिस मंदिर में वह पूजा करता था उस भगवान है राम जी। तो वो बेचारा जो डाकिया था, वो जो भी पत्र समन लेके आया था, वो सब जगह घूमा, पर उस नाम का उस गांव में कोई है ही नहीं। अंत में उस मंदिर में पहुंचा तो उस मंदिर में कहा, भाई राम जी। उसने कहा, हाँ यही है। तो कहा, उनके नाम का ये पत्र है। उसने कहा, ठीक है। अब जो उस मंदिर का पुजारी है उसने खोल करके वो पत्र पढ़ा है। तो उस पत्र में तो लिखा हुआ है कि इतनी इतनी तारीख को बयान देने पहुंचना है। अब पुजारी के नेत्र सजल हो गए कि ये तो भगवान है, ये कैसे बयान देंगे। और ये एकदम भोला है बेचारा, आगे बैठ के केवल पूजा अर्चना करता है, इसे कुछ मालूम नहीं। इसको बेचारे को बेमतलब जेल जाना पड़ेगा। आज उस दिवस पुजारी ने भगवान के सामने पीताम्बर रखा है, हर प्रकार के वस्त्र निकाल के रख दिए कि भगवान आज आपको उसके बयान देने के लिए जाना पड़ेगा, आज आपको प्रभु जाना पड़ेगा, वरना वो बेमतलब का मारा जाएगा। इधर बयान के लिए दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। कहा, भाई क्यों आपके राम जी नहीं आए?
राम जी नहीं आए तो आपको तो सजा मिलेगी।